हवा का महल और जादुई तोता। बहुत समय पहले कंचनपुर नाम का एक राज्य था। वहां के राजा अमर अपनी वीरता के लिए और रानी वैदेही अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समस्या थी। वहां हर साल एक रहस्यमयी सुनहरी आंधी आती थी और खेतों की सारी फसल उड़ा ले जाती थी। एक दिन राजमहल की खिड़की पर एक सुंदर हरा तोता आकर बैठा। उसकी गर्दन पर एक सोने का हार था। उसने इंसानी आवाज में कहा, महाराज सावधान, इस बार की आंधी फसल नहीं बल्कि पूरे राज्य की खुशियां ले जाएगी, क्योंकि बादल के राक्षस ने हवा में एक अदृश्य महल बनाया है। राजा अमर ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं उस राक्षस का अंत कर दूंगा। लेकिन रानी वैदेही ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, जो दुश्मन अदृश्य हो उसे तलवार से नहीं तरकीब से हराया जाता है। रानी ने उस तोते से पूछा कि उस अदृश्य महल तक कैसे पहुंचा जाए। तोते ने बताया कि हिमालय की चोटी पर एक सच्चाई का दर्पण है, जिसकी रोशनी अगर हवा पर पड़े तो छिपा हुआ महल दिखने लगेगा। राजा और रानी ने साधारण वेश धारण किया और निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो प्यासी थी। राजा ने उसे अपना पानी पिलाया। वो औरत असल में एक वन देवी थी। उसने खुश होकर उन्हें एक जादुई मोमबत्ती दी और कहा, इसकी लौ कभी नहीं बुझेगी और ये तुम्हें सीधे महल के द्वार तक ले जाएगी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रानी ने दर्पण को सूरज की किरणों के सामने रखा। जैसे ही रोशनी हवा के एक खास हिस्से पर पड़ी, वहां एक काले बादलों का विशाल महल दिखाई देने लगा। राजा और रानी मोमबत्ती की रोशनी में महल के अंदर दाखिल हुए। वहां बादल का राक्षस अपनी जादुई बांसुरी बजा रहा था, जिससे वो आंधी पैदा करता था। राजा ने अपनी फुर्ती से उसकी बांसुरी छीन ली, लेकिन जैसे ही उसे तोड़ने लगे, रानी ने चिल्लाकर कहा, रुकिए महाराज, इसे तोड़िए मत, इसके सुर बदलिए। रानी वैदेही संगीत जानती थीं। उन्होंने उस बांसुरी पर एक शांति का राग छेड़ा। जादुई संगीत का असर ऐसा हुआ कि वो क्रूर राक्षस एक नन्हे बादल के बच्चे में बदल गया और रोने लगा। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी आंधी नहीं लाएगा, बल्कि केवल ठंडी और सुखद हवा चलाएगा। जब राजा और रानी वापस लौटे तो पूरा राज्य फूलों से महक रहा था। वो जादुई तोता असल में उस राज्य का पुराना वजीर था, जिसे राक्षस ने शाप दिया था। संगीत की शक्ति से वो भी वापस इंसान बन गया। राजा अमर ने स्वीकार किया कि रानी की बुद्धिमानी के बिना वो ये जंग कभी नहीं जीत पाते। उस दिन से कंचनपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा, ना ही कभी फसलें बर्बाद हुईं। हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होती, कभी कभी संगीत, दया और बुद्धिमानी बड़े से बड़े दुश्मन का दिल बदल सकती है।